विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाई साहब बड़ी देर बाद, बहुत दिनों के बाद ये मैंने देखा। ये जरा सा दिखाएंगे, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको हम तो पंखा ही बोलते हैं। हाँ, पंखा ही बोलते हैं। हाथ का पंखा। हाथ का पंखा। हम लोग की तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको बेना बोलते हैं। बेना कहीं कहीं किसी जगह कहीं और भी बोलते हैं इसको, बिजड़ा या ऐसे कुछ बोलते हैं। और अब गांव में ये दिख नहीं रहा, आप कनाट प्लेस में इसको लेके झल रहे हैं। अभी इसको लेके तो घूम रहे हैं, लेकिन ये अपने पर्पस के लिए घूम रहे हैं ना। थोड़ा सा पसीना नहीं आएगा, थोड़ा मक्खी नहीं लगेंगी, तो इससे थोड़ा सा बहुत दिन के बाद मैंने देखा। मैं एक दिन सोच रहा था, थोड़ा सा मेरा कार्यक्रम तो गांव देहात के लोग देखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये पहले इसमें ऐसे घूमने वाला था, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जिन लोगों को आदत पड़ जाती थी, वो गर्मी में पसीने में सोते भी रहते थे, नींद में, और तभी हाथ में ये चलता रहता है। हमारी दादी उदी की इस तरह की आदत पड़ी हुई थी। आपको भी वही आदत है क्या? हमारा हाथ चलता ही है। मैं एक्चुअली क्या है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरी अपनी गाड़ी के अंदर भी रखा हुआ है। ये मेरी गाड़ी का है। कुछ लोगों को आदत, और मैंने अपने जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ भी मैंने रखा हुआ है, और जहाँ मेरा घर है वहाँ भी रखा हुआ है। मेरी अपनी स्कूटी है, उसके अंदर भी रखा हुआ है। अगर मैं स्कूटी में भी लगाते हैं क्या? है? अरे, धरती पर वीरों की कमी नहीं है। अगर मैं स्कूटी पर भी चलाते हैं। स्कूटी पे जब चलाता हूँ तो मतलब मैंने कहीं गया, अगर मान लो मैं यहाँ आ गया तो मेरे पास अब उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद तो कुछ नहीं होगा ना। अगर मैं स्कूटी से कहीं जाता हूँ किसी के पास, अगर वहाँ मेरे को कहीं आधा घंटा रुक गया, तो रास्ते में तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? फिर भी तो मेरे को पंखा तो चाहिए ना। कुछ लोगों को अलग अलग तरह का, आप भी उसी में से एक दिखाई। को... अच्छा छोड़िए, हम आए हैं ये जानने कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार। उनको तो देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देंगे। मजबूरी है कि उपलब्धि है? नहीं, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर उसकी जगह कोई और दे दें, उनकी जगह कोई और भी खड़ा होकर दे सकता है ना। नहीं दे सकता, प्रधानमंत्री दे नहीं सकता। तो इसीलिए तो मजबूरी है। इसीलिए तो मजबूरी है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए? नहीं बोलना क्या चाहिए, जो देश में इस समय जो मुद्दा चल रहा है, आपके हिसाब से अगर आपसे मोदी जी अभी फोन करें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार है। हाँ? सुरेश कुमार है। अगर मान लीजिए आपके फोन पर अभी मोदी जी का फोन आ जाए और वो बोले, सुरेश कुमार बताओ 15 अगस्त के दिन हमको देश के नागरिकों को संबोधित करना है, आपके हिसाब से देश का कौन सा मुद्दा जरूरी है जिस पर मुझे बोलना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मुद्दा तो क्या है कि सबसे पहले तो जो उनके हिसाब से बेरोजगारी की बात जो करते हैं, वो जिस तरीके से कहते हैं कि हमने बेरोजगारी हटाई है, किस तरीके से हटाई है मेरी समझ में नहीं आया। अभी बेरोजगारी कहाँ से हटी है, किस तरीके से हटी है? अभी तो महंगाई के आई है रिकॉर्ड महंगाई, एकदम 8 साल में सबसे कम। महंगाई छोड़ो, महंगाई तो हटेगी भी नहीं। महंगाई तो इसके जैसे 4 और आ जाए ना, महंगाई नहीं हटनी। महंगाई का कैसे मतलब है? महंगाई का तो कोई रोल ही नहीं है इनके साथ में। महंगाई नहीं, जब तक ये अपनी मतलब मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे किसी की, तो आगे क्या होगा? इनकी सरकारें चल रही हैं, जब तक ये मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे। अभी एक बात बताओ मेरे को, अगर आप न्यूज वाले हैं, अगर आप जानते हो तो आप मेरे को ये बता दो कि हरियाणा, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में मजदूर का वेतन जब बढ़ाया जाता है, जो मजदूर हैं, आम मजदूर हैं, नागरिक हैं, इनका जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता है, ये कब बढ़ाया जाता है? अगर आपको पता तो थोड़ा सा आप बताइए मुझे, कब बढ़ाया जाता है? अगर आपको मालूम है कि जो न्यूनतम वेतन है मजदूर का, वो कब बढ़ाया जाता है, कितने टाइम में बढ़ाया जाता है, आप मुझे बता दो, और कितना % बढ़ाया जाता है, ये मेरे को बता दो। मजदूरी के बारे में अगर आप प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हो या मुख्यमंत्री से किसी से कहना चाहते हो, आप मुझे बता दो ना। अभी तक जब से ये सरकार आई है, मजदूर के लिए इन्होंने कह रहे हैं मजदूर हमने इतनी मजदूर से ऊपर उठा दिए, ऊपर से उठा दिए इन्होंने। कैसे उठा दिए? जबकि मजदूरी तो गरीबी से इतने लोगों को 30 करोड़ के कितना को बढ़ाई नहीं इन्होंने। आप मेरे को बता दो कौन से सन में बढ़ा दी, कब बढ़ा दी? आप मेरे को बता तो दो, मजदूरी बढ़ाई कब है? आप मुझे ये बताओ ना, कब मजदूरी कब बढ़ाई? मेरे सामने मुख्यमंत्री बताओ, मेरे सामने कौन सा मुख्यमंत्री? ये तो 2.33 कुछ पॉइंट बढ़ता है 5 साल में एक बार मजदूर का, जो कि इन्होंने अभी तक जब से ये सीट पे बैठे हैं इन्होंने नहीं बढ़ाया। जब इन्होंने नहीं बढ़ाया, जब तक ये बढ़ाएंगे नहीं, कंपनी वाले बढ़ाने वाले नहीं है। कंपनी वाले कहते हैं हरियाणा ग्रेड है, हरियाणा ग्रेड हम दे रहे हैं, वो हरियाणा ग्रेड दे रहे हैं,
तो आपके हिसाब से मजदूरों के बारे में उनको बात करना उनके चाहिए। मजदूरों के बारे में बात करनी चाहिए। बाकी देश के बारे में तो सब उन्होंने करना ही करना है। वो तो ऐसी सीट पे बैठे हैं, उनको तो सबकी जगह सोचना है। लेकिन धरती से तो अभी बात की नहीं इन्होंने, धरती की बात तो की नहीं जिस हिसाब से बात करते हैं वो। आप मेरे को ये बता दो खाली कि साल में या 5 साल में कितनी बार ये मतलब इसका न्यूनतम वेतन बढ़ता है मजदूरों का। सरकार का तो जब मर्जी बढ़ा लेते हैं। ये अपना जब चोर मुसेरे भाई हो जाते हैं ना, चाहे ये राहुल जी हैं या जो भी हैं, ये चोर मुसेरे हो जाते हैं। अपना से अगर इनको कुछ बढ़ाना होता है तो सारे एक हो जाते हैं। इनको मोबाइल के खर्चे मिलते हैं, इनको गाड़ी के खर्चे मिलते हैं, इनके पेट्रोल के खर्चे मिलते हैं, इनको बच्चों के लिए खर्चे मिलते हैं, इनको इनके घर भी इनके यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए मिलते हैं, इनके यहाँ हर जगह बच्चा इनको मिलता है। अब ये देखो संसद यहीं आए हैं, यहीं देख लो, यहीं पे संसद के साथ सरकारी आदमी आए हैं। हर चीज पे है सब जगह। ठीक है, आपकी बात बाजारी ज्यादा है। आपकी बात सामने आ गई। अब कुछ लोग इधर आ गए। बोलिए, आप लोग कहाँ से हैं? सर हम अहमदाबाद से आए हैं, हम आपका शो देखते हैं। अहमदाबाद में? जी अहमदाबाद में देखते हैं। माहौल क्या है? अरे बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? उज़्मा। उज्मा, तो मेरे प्रोग्राम से आपको कोई शिकायत, आपको कोई कमी, या आप चाहती हैं कि मैं कुछ और मुद्दे क्या क्या ले आऊं? पहले आप मुझे मेरे बारे में बताइए। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। मतलब आप कमी तो नहीं लगती। अहमदाबाद आइए, आप अहमदाबाद आइए तो हम आप आते रहते हैं अहमदाबाद भी जी, और हर तरफ जाते हैं। अब दूसरी बात आप बताइए। मैं आज लोगों की राय ले रहा हूँ, चला अच्छा हुआ आप दिल्ली से अलग थोड़ा, और आप प्राइम मिनिस्टर के स्टेट की हैं, तो आप दोनों, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे लाल किले की प्राचीर से देश के नाम, तो आपको क्या लगता है कि देश में कौन सा ऐसा इशू है जो सबसे ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है? उन्हें उस मसले पर जरूर बोलना चाहिए। बेरोजगारी तो है ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बारिश में हाल बुरा है। कहाँ? वहाँ नहीं, ऑल ओवर जहाँ न्यूज़ देखते हैं हम, तो थोड़ा वो सुधारना चाहिए। मेन तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए। आपके यहाँ तो है इम्प्रूव, हमारे यहाँ तो अच्छा है। हमारे यहाँ तो अच्छा। और ये टैरिफ, जो यूएस टैरिफ के बारे में भी आप हाँ, यूएस टैरिफ के बारे में मालूम है, और तो बट डिप्लोमेटिक इश्यू है कंट्रीज़ का, तो फिर वो तो बड़े लोग ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग रुके, आपको सर एक सेल्फी ले सकते हैं? अभी जरा शूट कर लेते हैं, फिर करते हैं।